जब ट्रस्ट ने कहा पाठक जी, सर दर्द का, पेट दर्द का, शरीर दर्द का, चंदा चोरी से क्या मतलब है? किया है हमने, लेकिन जो फूहड़ प्रदर्शन संसद भवन में सनातन संस्कृति के खिलाफ समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों ने किया है, इसको प्रदेश की देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब सनातनी माफ नहीं करेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जब उंगली उठाओगे, व्यक्ति की गर्दन काट सकते हो, ब्रजेश पाठक की गर्दन काट दो, हम मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारी अस्मिता पर सवाल उठाओगे, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या अस्मिता पर सवाल तब नहीं उठाता सनातन के जब अभी मुक्तेश्वरानंद को लठ से पीटा गया था? कैसी बात करती है? मुझे याद है पाठक जी, आपने बटुकों को बुलाया था कि नहीं? मेरी बात आप सुनिए। आप मैंने उस समय क्या कहा था? क्षमा मांगी थी कि नहीं? मैं पूरे देश से कहता हूँ, बिल्कुल मैंने जो कहा मैं किया था ना आपने, और फुटेज निकाल के आप ही टेलीविजन पर मैंने कहा। हमने बार बार कहा कि किसी भी धर्म संप्रदाय के जो पहचान के चिन्ह हैं उनको टच करना अपराध है। यदि शिखा को किसी ने टच किया तो अपराध है, और हमने कुछ नहीं कहा है। सनातन संस्कृति के खिलाफ जो कोई बोलेगा, कोई कांग्रेसी चोले में, कोई समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके आएगा, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। और यदि पुलिस भी अराजकता करती है तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये यही सारी खबरें आती हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आप देते हैं ना कि शिखा पर अगर किसी ने वार किया है, हमारे जो गांव में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ। ये उनके प्राणवाहक हैं। उसकी बेचारे पट्टी चल जाए, उसकी फुटेज चल जाए, ये उन्हीं के प्राणवाहक है। ये जो जगह ना यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है जो प्रेशर कुकर कहा जाता है, जहाँ से खबरें तय होती हैं, हाँ। जहाँ रिसर्च होता है। अभी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से क्या आई है उत्कर्ष? अब सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से तो अभी आप देखे ही क्या हाल हो गया। मैं बताऊं सबसे बड़ी खबर, ग्रीनफील्ड हाईवे का हाल आप लोग सब लोग जान ही रहे होंगे। रंजीत सर कहाँ है, बड़ी स्टोरी है। हम लोग वो आप बना और वो टूट गया सर। ऐसा होता है, देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए। जब हम हाईवे बनाते हैं तो अर्थ फिलिंग होती है। जी जी। हम इंजीनियर नहीं हैं, हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, क्योंकि गांव से आते हैं तो हमें सड़क बनते हमने देखा है। अर्थ फिलिंग होती है तो जब रेन फॉल होता है, पानी तेज गिरता है, कहीं एक थोड़ा सा सुराख हो गया, तो जब पानी बरसात का अंदर जाता है तो अंदर जाकर के वो फैलाव करता है, उसमें रेन कट होता है और हम रिपेयर भी करते हैं, और इसकी गारंटी भी होती है सड़क की, और ठेकेदार इसके लिए हमें गारंटी पत्र देता है, और ठेकेदार से ही हम रिकवरी करेंगे। इसमें सरकारी पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, और इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक एक पैसे का हिसाब उस ठेकेदार से लिया जाएगा और रेन कट को भरवाया जाएगा, और जैसी सड़क थी वैसी ली जाएगी। ये असाइनमेंट से अब आगे की तरफ आते हैं। कई बार देखिए यही हमारा स्टूडियो बन जाता है, मेकशिफ्ट स्टूडियो बनता है। इधर से ही आप लोग, हाँ, यहीं से हम लोग जनता को संबोधित करते हैं। जब बड़ी खबर आती है तो यहीं से संबोधित किया जाता है। लेकिन ब्रजेश जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त पीडीए को लेकर और जेनजी को लेकर, मतलब एक तो जातिवाद, दूसरा जेनरेशनवाद, कैसे आप जेनरेशन मैं को स्पष्ट कर दूं, पहले मैं पीडीए पर आता हूं। जब किसी दुकान का माल सड़ जाता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो करता क्या है कि दुकान का नाम बदल करके बगल में दुकान खोल लेता है। आपने सवाल उठाया कि पीडीए, तो समाजवादी पार्टी अपने मूल नाम से वोट क्यों नहीं मांग रही है? वो फर्जीफिकेशन करके भागे। समाजवादी पार्टी जानती है कि गुंडों की पार्टी है, अराजकतावादियों की पार्टी है। इस प्रदेश में 1000 दंगे हुए, उनके रिजिम में जब जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, 4 बार सत्ता में रही, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ। वो उस नाम से चुनाव लड़ेंगे तो जनता नकार देगी, तो नया नाम लेकर के आ गए। लेकिन पब्लिक सब जानती है, इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये जेनरेशन हमारी ना। इसी से बढ़ता हुआ एक सवाल, नाम बताइए। मेरा नाम सर सत्येंद्र यादव है। अभी आपने वो पीडीए की बात करी ना कि वो जब मिठाई सड़ने लगती है तो नई दुकान, ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं लोगों को, लोग नहीं जान रहे हैं ना कि किस मिठाई में क्या मिलना चाहिए। आपकी दुकान इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रही है? सुनो सत्येंद्र भैया, समाजवादी पार्टी केवल जाति धर्म पर वोट न मांगे, पार्षदी नहीं जीता पाएगी। आज अगर मुस्लिम समाज अपना नेता चुन ले तो ये पार्षद नहीं जिता सकते, खुद चुनाव हार जाएंगे। ये से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं मुस्लिम और यादव का, उस पर चुनाव लड़के जीत के आते हैं। ये काम के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। सबसे ज्यादा झटका पिछले चुनावों में मैं जानता हूं, आप जानता हूं, 400 पार से हम जानते हैं। झटका मैं बताता हूं, काठ की हांडी भैया एक दांव चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। तो इन लोगों ने
फर्जीफिकेशन करके वोट मांगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों ने कह दिया मंच लगा करके फटाफट सटासट 8,400 रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा और लाखों महिलाओं के खाते में एनजीओ से पैसे भेजे। बाद में महिलाओं ने इनके पार्टी कार्यालय पे आप लोगों की तरफ से क्या है? गलती कुछ नहीं होती है, ये इतना तो मानेंगे ना। देखिए गलती कुछ नहीं है, ये तो अहंकार हो जाएगा। अहंकार दीदी नहीं, मैं हमेशा नतमस्तक होकर प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। अहंकार उसको होता है, अहंकार जानते हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पिताजी ने मुझे यहाँ सौंपा नहीं है, ये जनता जनार्दन ने हमको चींटी की तरह लेकर के यहाँ आए हैं। ये इन लोगों के जब पैदा हुए तो आपसे गलती हुई कि नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर कोई गलती हुई है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, और जो इन लोगों ने फर्जीफिकेशन करके वोट मांगा उस पर आप एक सवाल नहीं है तो वो अखिलेश जी आएंगे तो करूंगी ना सवाल। नहीं, उनसे पूछिए। कर लूं ये सवाल, आप 27 के लिए नर्वस तो नहीं है? 27 में प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ऊपर सीट मिलेगी। मैं प्रदेश और देश की जनता के समझ कहकर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। अब यहाँ पे जेनजी के कुछ बच्चे हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, पूछे भैया। इस बीच हम लोग वहाँ चाय भी पीते हैं, आप लोग इधर की तरफ आ जाइए। धुआंधार यहाँ पर जवाब, ये पाठक जी का अंदाज है, जब जवाब देते हैं तो ऐसा ही है। देखिए ये है, आइए थोड़ी चाय। भाई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आप सबसे बड़े चेहरे हैं। नहीं हम सबसे छोटे कार्यकर्ता। नहीं आप ऐसा कहते हैं, बताएं हम, लेकिन रंजीत भैया, ये तो आपकी रंजीत भैया बहुत नीचे से मानी चलो कि हम जब लखनऊ आए पढ़ने के लिए आए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका लड़का नेता बने, पहली बात नोट कर लो। अब चाय पीजिए और मेरा सवाल जी मजा आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब ब्राह्मण चेहरे हैं आप, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, अब इसको फिर आप नकारिएगा नहीं, लेकिन अखिलेश यादव अभी मैं देख रहा था कि केदारेश्वर में मंदिर, नहीं ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, चारों शंकराचार्य को बुला रहे हैं और दान चोरी के नाम पे आपको घेर भी रहे हैं। सनातन वही बचाए। जो हमारा अतीत है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, ये छुपने वाले नहीं हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं, ये जनता के दिलों पे लिखे हैं। जब जब सपा सत्ता में रही है, इन्होंने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, चोटी नहीं पहुंचाई, समाप्त करने का प्रयास किया है। दूसरा, सर्व समाज पर केवल 2-3 को छोड़ दीजिए आप, हम नाम नहीं लेंगे, बार बार किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, केवल धर्म जाति छोड़ दें तो कुछ है नहीं दुकान में। अच्छा, ये लेकिन इस बार ब्राह्मण, यूपी का ब्राह्मण 100% के साथ है कि उनकी तरफ 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनके जो कुकर्म है वो भी जनता पार्टी। आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको डील करना बड़ा मुश्किल है? नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं, नई पीढ़ी हमारे साथ है। आपके साथ है? हाँ, नई पीढ़ी में। तो जंतर मंतर पर कौन था? देखिए ये सब समय समय पर आती रहती समस्याएं, उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ चाहे आप जाते हैं, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। नहीं, पर जंतर मंतर पर जो उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, निकाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो आपको चुनावों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना? देखिए अंत में जब रिजल्ट आप निकालेंगे, इस समय समय पर परिस्थितियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अंत में जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में 300 से अधिक सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत शानदार, आइए बिराजिए। ये सवालों की कुर्सी है, तो अब आप सवालों के कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो शुरू करें। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको एकदम बगैर कहानी बुने कह देना होगा, तो शुरू करते हैं। आपकी नजर में योगी सरकार का कौन सा कार्यकाल ज्यादा कामयाब रहा, पहला या दूसरा? दोनों ऐसे कैसे दोनों हो सकते हैं? दोनों में बहुत बेहतर काम हुए। आप देखिए किस ढंग से उत्तर प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य से निकाल करके हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना करके लाए। इस बार का जैसे रंजीत जी कह रहे थे, कॉम्बिनेशन पीडीए प्लस ब्राह्मण वोट, क्या मैंने बताया। देखो एक बात बताएं आपको, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया है रंजीत भैया कि ये केवल दुकान बदल करके सड़े माल को फिर बेचना चाहते हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया वाले लोग हैं। और ये बताएं उत्तर प्रदेश में 20 लिस्टेड माफिया थे, ये इनके संरक्षण में पले थे कि नहीं पले थे? नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई माफिया तो आपके राज में भी हैं, बस आपके माफिया अलग हैं, उनके माफिया अलग हैं। आप उनके माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपने माफिया को। कर दूं, एक क्राइम बताइए। देखिए मैं फिर नाम लेकर कहता हूं, जो प्रयागराज में घटना हुई, अगर पाल साहब की हत्या न किए होते, हम उनको पूछ रहे थे, वो भी मौज खा रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई उनके घर गया था? जब उन्होंने
उमेश पाल की हत्या की, तब पुलिस ने कार्रवाई की है। हम किसी को भी टच नहीं करते। यदि कानून टूटेगा तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बाकी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही है। एक बात कही जा रही है जो रूबिका भी कह रही थी कि पीडीए प्लस ब्राह्मण, वो सवाल इसलिए बार बार आ रहा है, आपसे ना पूछा जाए सवाल तो नहीं, हम जिम्मेदार हैं, मैं बताऊंगा जब। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं अगर सही ओबीसी के बाद हमारी बात, अच्छा सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछ लो, अगर ब्राह्मणों को दे दिया अखिलेश यादव ने तो क्या होगा? मेरी बात आप सुन लो। हमारी बात से आप जैसे सहमत हैं तो आपको भी हाँ कहना पड़ेगा, और आपकी बात से हम सहमत होंगे तो हम भी हाँ कहेंगे। ठीक है? नहीं, हमारी सहमति की गारंटी मत लीजिए आप। अगर ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो ब्राह्मण समाज है ये पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग से आता है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, और कई बार ये प्रयास कर चुके हैं। जब जब इनके सरकारें रही हैं, सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पनपे हैं, और केवल हमारे समाज पर ही इन्होंने अत्याचार, अनाचार किया है। बूथ वाइज आप आंकड़ा मंगा लो। मैं स्पष्ट करता हूं, अगर कोई भी हमारे समाज का बेटा भाई इनके यहां गया है तो दुदकारा गया है। आज ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। तो फिर 2025 दिसंबर में एक गुप्त बैठक ब्राह्मणों की क्यों करनी पड़ी? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कहते हैं आप ही ने करवाई। कौन सी बैठक बताओ जरा हमको। हमें जानकारी में नहीं है। क्यों बीएन साहब के यहाँ पर ऐसी कोई बैठक हमारी जानकारी में नहीं। जो पीएन पाठक जी के भाई ये बताइए, आप लोग यहाँ कमरे में भी अलग बैठे थे और क्या क्या बतिया रहे थे? ये न्यूज रूम में नहीं गड़बड़ होता है? ये इनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ, यहाँ तो सब एकजुट है। तो ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र है। 52 ब्राह्मण विधायक, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई समाज, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं रूबिका जी स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी समाज अगर अकेले बैठ करके चाय पीता है तो ये अपराध नहीं है, ये होना चाहिए। आप क्यों नहीं गए चाय पीने? मैं होता तो जाता। लेकिन सर एक सवाल, चाय आपने, मैं जाता ही रहता हूँ, रोज ही मिलता हूँ। चाय आपने भिजवाई थी वहाँ? भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की चिंता करूं। आपस में लोग बैठ के बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये क्यों कहा कि इस तरीके की बैठकें नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार को आप पचड़ा न डालो। आप काम जो कर रहे हो वो जानते हो क्या? इसको माहिल बोलते थे गांव में। आपने आल्हा किसी ने सुना है? माहिल, आल्हा जानते हैं ना? बुंदेलखंड वाले आल्हा, उसमें माहिल होते थे। वो जाकर के कुछ ना कुछ खुरपेच करते थे। खुरपेच न करो भाई। अच्छा, इस संगठन और सरकार में जो मतभेद की बात आती रहती है बीच बीच में, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम इंटैक्ट है और पूरी ताकत के साथ विपक्ष का मुकाबला करेगी। विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने का असफल प्रयास कर रहा है, ये सब फेल मार जाएंगे। जो हर गली मोहल्ले में चर्चा की जाती है, उस पर आज आप फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्या ये कहा जाता है कि योगी जी और केंद्र में बैठे लोगों के बीच किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग खुश हैं, परिवार पूरा इकट्ठा है, हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और ये खुरपेच बंद कर दो भाई। बीच में फिर आप ही के अच्छा बताइए, अलग बात कर देते ये बताइए मेरी, आप भैया मेरी बात सुनो, आप बताइए, हम जा रहे हैं बारात लेकर के, ठीक है, बारात लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं बारात लेकर के, और बारात को उकटाने वाले कितने लोग होते हैं? बिटिया की शादी तय होती तो गुपचुप रखा जाता जब तक तिलक ना हो जाए। बताओ भैया गांव का होता है? तुम जब बिहार से सही बताओ। कहे हुस्काने वाले लोग आते हैं, शादी, उसको बिहाव कटवा क्या बोलते हैं? बिहाव कटवा, वो काम न करो भाई। नहीं, ये तो जनरल बात कर रहे हैं कि आप भाई मेरी व्यवस्था अच्छी चल रही कि नहीं बताओ? जो लड़ रहा मुझसे लड़ रहा है, पहले भाई तो ठीक है, पहले इनसे फरियाद देते, ये बता दीजिए, पहले इनसे फरियाद ले, पहले मेरी बात सुना भाई। योगी आदित्यनाथ जी ही है ना? जी भैया, हाँ मैं कह चुका हूँ। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है। एक बात बता दें, ये सब जो है केवल, ये सब खाली, ये क्या बोलते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं के तहत लोग तरह तरह की गासिप, खबर फिर क्या चलेगी, खबर क्या छापेंगे, वहां को उनका सुर्रा छोड़ते रहते। हम सब एक हैं, मजबूती के साथ एक हैं, और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? पूरे देश में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अभी विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ, फिर विकास पे चुनाव लड़िएगा या कटेंगे बटेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। तो और सुनिए, वो भी मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। और सुन लो, सब लोग सुन लेना भैया, उत्तर प्रदेश के लोग सुने और देश के लोग सुने। गाजियाबाद में शाम को जब आपको रात हो जाती थी तो भाभी जी फोन करती थी, जल्दी आ जाओ जरा, कोई देखना किसी से सड़क पे गाड़ी मत रोकना, कहती थी कि नहीं कहती थी?
सही बताना, सही बताना। देखो करेजे पे हाथ रख के बताओ। अब देखो हम झूठ नहीं बोलने देंगे। मैं तो सही बोल रहा हूँ। बदला है ना, गुंडे बदमाश माफिया लुप ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि कट्टा लेके घूमे। आज गुंडा है तो प्रदेश छोड़ दिया है या ऊपर चला गया है? नो डाउट उत्तर प्रदेश अभी मैं घूम कर आई हूँ, बुंदेलखंड से लेके कानपुर कन्नौज, हमने ग्राउंड पे काम किया है। कानून व्यवस्था में सब लोग कह रहे हैं, नंबर 1 पर है ना, महिला सुरक्षा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने कमी देखी, जो बहुत जगह मिली, जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये जो बीच का जो ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड लेवल पे, अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये हर जगह बोला जा रहा है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपको बता दूं, देखो ये सब लोग भाई लोग मेरे खड़े भाई बहन, जब कोई सड़ी व्यवस्था में मिलती है, खराब व्यवस्था मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई हमको कपड़ा मिला, वो रफू होने लायक होता तो रफूगर को दे दिया। अब जब चिथड़ा मिला तो उसको धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। अभी बाह बदली, कभी पैर बदला, कभी बीच का हिस्सा बदला, कभी कॉलर बदला। अब बदलाव होगा। और सुनिए, बहुत बदलाव है, 10 साल हो चुके हैं, बहुत बदलाव है। अगली लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। कि वो 2 टर्म की बात हुई थी, उसी से संबंधित है कि हमने योगी आदित्यनाथ को जगह जगह रैली करते हुए देखा, बहुत सारे चुनाव में, अलग अलग स्टेट्स में भी। औरंगजेब, कटोगे तो बटोगे, मतलब एक चीज है, क्योंकि ये मैंने लोगों के बीच से सुना है कि भाषण रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार के इलेक्शन कैंपेन में जब आप फुल फोर्स के साथ उतरेंगे तो क्या सिर्फ विकास की बातें होंगी या वो वापस स्टीरियो मोड में चले जाएंगे? हमारा आपका स्पीच राइटर बदलिए ना। देखिए हम बता दें, आप हमको देख लो, हमारे पास कोई लिखने वाला नहीं है। हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। देखो मैं बात बता दूंगा आपको, हमारे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है। आप पूरा हमें वॉच करो, और मैं जो मन में आता वही बोलता हूँ, जो अच्छा लगता बोलता हूँ। मैं जनता की आवाज बोलता हूँ।